नमस्कार दोस्तों, कहानी विद कीर्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सबक। पवन आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर ही आया था कि तभी देखा कि रेखा तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही पवन बोला, क्या बात है रेखा, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, रेखा ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पवन ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। पवन की बात सुनकर रेखा का चेहरा उतर गया। वह तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार ही मिल जाता है, और आज तुम जल्दी आ गए तो ये बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। रेखा, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, पवन ने उसे समझाते हुए कहा। पर रेखा कहाँ मानने वाली थी। वह तो और ज़्यादा नाराज़ हो गई और गुस्से से बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएंगी उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा इसका तुम्हें कोई ख्याल भी नहीं है। पवन रेखा को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो बहस पर आ चुकी थी। तभी ये बात अंदर से आती हुई रुक्मणी जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर जाकर पवन से कहा, पवन क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात को भी रेखा ने उल्टा ही ले लिया और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना ही होता है तो आप सुबह क्यों नहीं चली जाती? पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ, मैं कैब करके चली जाऊंगी। रुक्मणी जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वह रेखा को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, पवन तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों है, जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती हैं। तो रुक्मणी जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक रेखा गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई। तो रुक्मणी जी ने पवन से कहा, बेटा जाकर उसे रोको, जाने दो, मम्मी कैब से चली जाएगी, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखाकर लाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चले जाऊँगा। अरे पर वह छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी इस 6 महीने की शादी में मैं ये तमाशा खूब देख चुका हूँ, आप टेंशन मत लो। आखिर पवन के समझाने पर रुक्मणी जी तैयार हुई। पहले पवन ने उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वह रेखा के मायके पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो रेखा मुंह फुलाए बैठी हुई थी। पवन को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे ये क्या दामाद जी, अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने रेखा को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि मुझे मम्मी को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाना था। पवन की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। अब देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं, पर रेखा आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूँ अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं, आपको इसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। पवन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उसे ये बात चुभ गई। वो खाना खा पी कर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में रेखा ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। पवन का मूड तो ख़राब था, फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय पवन ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर रेखा ने कहा, अरे बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर पवन बोला,
हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो है, मम्मी के लिए ख़रीदा है, उन्हें भी तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर रेखा तुनकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी, जब देखो मम्माज़ बॉय की तरह बस रट लगाए रहते हो? ज़रूरी है क्या उनके लिए हर चीज़ खरीदना? बीबी और माँ में फ़र्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, माँ का नहीं? पवन ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रेखा भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी की नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। रेखा मुंह फुलाती हुई कार की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। पवन ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद रेखा कार से निकली और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। रुक्मणी जी समझ गई थी कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। पवन भी घर में घुसा तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार रुक्मणी जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वह इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। रुक्मणी जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और पवन अपने कमरे में आकर लेट तो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी रेखा से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पड़ी बड़ी रेखा जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर पवन अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वह कई बार पवन और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी और सबसे बड़ी बात, रेखा की मम्मी भी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और ये कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे यह तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही संभल जाएगी। आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। पवन जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। पवन के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके और उसकी मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर पवन सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि वह जानता था कि रुक्मणी जी जल्दी उठ जाती हैं, तो अपने कमरे में से निकलकर रुक्मणी जी के पास गया। उस समय रुक्मणी जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। पवन उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह रुक्मणी जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थी। पवन अचानक ही बोल पड़ा, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहाँ देखकर रुक्मणी जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, और अब भी तो तू मेरे लिए बेटा ही है। पर अब शायद कहते कहते रुक्मणी जी चुप हो गई। फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? हाँ माँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। पवन की बात सुनकर रुक्मणी जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर किस चीज़ का फैसला लिया है तूने? मम्मी, रेखा को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक सहन करते रहेंगे? उसकी बात सुनकर रुक्मणी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्ची है वो, वक्त के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज़ की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो उसका ये बचपना ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझा नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम मेरा साथ दो। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगी। अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो। पवन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ पवन के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। रुक्मणी जी का आश्वासन पाकर पवन ने उन्हें कुछ समझाया
और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने रेखा को जगाया। रेखा कुलमुलाती हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ पवन, क्यों इतनी जल्दी जगा रहे हो? पवन ने तैयार होते हुए कहा, रेखा मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर रेखा बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों बनाऊँ नाश्ता? रोज़ तो मम्मी जी बना देती है ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उसकी बात सुनकर रेखा का सिर चकरा गया। मतलब मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएंगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति पर पत्नी का अधिकार ज़्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पवन की बात सुनकर आखिर रेखा को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज रेखा बहुत खुश थी, आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर उस दिन तो रेखा ने बड़ी खुशी खुशी पवन का सारा काम कर दिया। शाम को पवन ने रेखा के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो रेखा वॉशरूम में गई हुई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, पर पवन ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फ़ोन पवन के फ़ोन पर आया तो पवन ने ये सोचकर फ़ोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वह लोग बाहर खाना खाने के लिए आए हुए हैं और रेखा वॉशरूम में है, और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और रेखा के आने के बाद भी उसने उसे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। रेखा ने भी आते ही खाना शुरू कर दिया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वापस आते समय रेखा ने अपना फ़ोन देखा तो पवन ने उसे ये कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फ़ोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस कॉल आई हुई थी। तब पवन ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते हुए पवन ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही चल रहा था। रुक्मणी जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन रेखा ने पवन से कहा, पवन मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, आज शाम को प्लीज़ घर चलते हैं। अरे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। पवन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं मूवी फिर किसी दिन देख आएंगे, आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। क्या यार, तुम भी ना, मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तो मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने के लिए चले गए। इसी तरह जब भी रेखा अपने मायके जाने की बात करती तो पवन उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाता। जब तक वह घर में रहता रेखा को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय रुक्मणी जी मंदिर गई हुई थी तो रेखा ने दरवाज़ा खोला। अपनी मम्मी पापा को सामने देखकर रेखा बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर पवन को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी पवन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। आखिर रेखा दोबारा पवन को बुलाने कमरे में गई। तब अनमने ढंग से पवन उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। ये बात रेखा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। तभी पवन बोला, रेखा मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज़। रेखा रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और पवन को देखकर अपनी मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी पवन बोला, रेखा चाय बना दो। तो रेखा रसोई में चाय बनाने गई। पीछे से पवन से उसके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की तो पवन ने हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। रेखा चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में पवन फिर बोला, रेखा फटाफट से मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना दो, आज तुम्हारे हाथ के पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली रेखा के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वह बोली, पवन मेरे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो
और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए पवन ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तुम मुझ पर फोकस करो। और हारी बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर रेखा के मम्मी पापा हैरान रह गए। तभी रेखा ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो पवन, जी मेरी मम्मी पापा हैं, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तो मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर पवन ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और रेखा की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। पवन, मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे कि जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार रेखा ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पवन मुस्कुराता हुआ बोला, रेखा तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो पवन, बहुत हो गया। तुम मेरी मम्मी, अरे रेखा क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? हर समय मम्माज़ गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों रेखा, बुरा लग रहा है ना आज तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो। जो मेरे लिए एडवाइस होती है उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे, जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर दो बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पवन के मन में जितने भी भड़ास बढ़ी हुई थी वह सारी उसने उसके सामने आखिर उगल ही दी। उसकी बात सुनकर रेखा और उसके माता पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी पवन बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है वैसे ही मेरी मम्मी पापा के लिए मेरा भी दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी पापा से बात नहीं करूं, तो तुम भी अपनी मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो इस रिश्ते को ही ख़त्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पवन को इस तरह से गुस्से में देखकर माँ बेटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। बात बिगड़ता देख रेखा की मम्मी ने रेखा को इशारा किया। तभी रेखा आगे बढ़कर पवन के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। प्लीज़ पवन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाए हैं। तो पवन ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए। रेखा, जिस दिन तुमने मुझे ये कहा था कि बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, मम्मी को तो बहाने चाहिए बस हमें रोकने के लिए, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगा और वो तुम लाकर ही रहे बेटा। कहते हुए रुक्मणी जी घर के अंदर आई। तभी रेखा ने रुक्मणी जी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, ना बच्चा ना, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, कहकर सब लोग ठाके मार कर हंसने लगे। और साथ ही रेखा के माता पिता ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर आ जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।